बोर्ड एग्जाम खासकर उन छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो पहली बार बोर्ड एग्जाम के प्रेशर को फील करते हैं और बोर्ड एग्जामिनेशन को देने जाते हैं। अगर मैं बात करूं क्लास 10th वाले बच्चों की, तो क्लास 10th में हम सभी पहली बार बोर्ड एग्जाम को फेस करते हैं। बोर्ड एग्जाम को लेकर के तरह तरह के हमारे पास मिथ्स होते हैं कि बोर्ड एग्जाम का पेपर बहुत हार्ड होता है, उसका इन्वायरमेंट बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में चलती हैं, खासकर तब जब हम अपने बोर्ड परीक्षा की पहला पेपर लिखने जाते हैं, पहले पेपर को देने जाते हैं। ऐसे में दोस्तों, आपके एग्जामिनेशन से एक दिन पहले का समय आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वह बिल्कुल उसी तरह से होता है जैसे कि कोई भी एथलीट अगर अपने इवेंट में क्वालिफाई कर जाए और ओलंपिक के फाइनल में वह बहुत ज़्यादा उससे उम्मीदें हों और वह एक मेडल कंटेंडर हो, उसके माइंड पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। लेकिन जो भी बोर्ड एग्जाम के प्रेशर को, बोर्ड एग्जाम की स्ट्रेटेजी को सही तरीके से समझ जाता है, वह बोर्ड एग्जाम के हर्डल को पास कर लेता है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे एक एथलीट अपने आप को काल्म एंड कूल रख करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो आज हम जानने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम से एक रात पहले यानी एक दिन पहले आपको ऐसी कौन सी गलतियां नहीं करनी है जिनकी वजह से आपके नंबर उतने अच्छे नहीं आ पाएंगे जितना आपने सोचा है, जितना आपने मेहनत की है। सबसे पहले जान लीजिए, डोंट बी ए नाइट आउल। दोस्तों, आपको बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले नाइट आउल नहीं बनना। कहने का मतलब ये नहीं है कि आप रात भर बोर्ड एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ें और पेपर में जाने के बाद आपको नींद आने लगे, आप थके हुए हों, आप जो क्वेश्चंस आपको आते भी हैं उन क्वेश्चंस के आंसर आप न लिख पाओ। सबसे पहले जब आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि आप बोर्ड एग्जाम में सबसे बेहतर, सबसे अच्छा करने वाले हो। लेकिन उसके लिए आपको तैयार रहना होगा, अपने माइंड को आपको रिफ्रेश रखना होगा। बिल्कुल आपका माइंड फ्रेश होगा तभी आप बोर्ड एग्जाम में जा करके अपना बेस्ट आउटपुट दे पाओगे। सबसे बड़ी बात यह है कि अच्छी से अच्छी नींद लीजिए, कम से कम 7 से 8 घंटे। बोर्ड एग्जामिनेशन वाले दिन आपको, बोर्ड एग्जामिनेशन के एक दिन पहले आपको सोना है, जिससे कि आपका माइंड रिलैक्स मोड में हो, आपने जो पढ़ा हो वो सारी चीजें आपके अंदर रिटेन हो। क्योंकि आप जितनी भी इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में स्टोर करते हो, बोर्ड एग्जाम की कॉपी उसका आउटपुट होती है। तो दोस्तों, अपने स्टोरेज डिवाइस यानी अपने ब्रेन को अगर आपको रिफ्रेश रखना है, फ्रेश रखना है, तो अपने आप को आपको रिलैक्स मोड में, हाइबरनेशन मोड में अपने आप को डालना होगा। इसके बाद आपका आउटपुट 100% आने वाला है। अगर आप एक दिन पहले प्रेशर भी लेते हो तो उससे कोई भी फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि जिसने साल भर पढ़ाई नहीं की है वो एक दिन में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। उल्टा जो चीज़ें उसने पढ़ी हैं उस चीज़ों को भी वो एग्जामिनेशन के प्रेशर की वजह से भूल जाएगा। दूसरी बात आपको ध्यान देनी है, बहुत सारे विद्यार्थियों को मैंने देखा है दोस्तों, हम भी जब बोर्ड एग्जाम देते थे तो हमने भी देखा था कि हमारे बहुत सारे मित्र बोर्ड एग्जामिनेशन में खासकर इतना ज़्यादा ध्यान देते थे। एग्जामिनेशन से 10-15 मिनट पहले जो टाइम मिलता था, जो सेंटर के बाहर पहुंच करके बहुत सारे बच्चे मैं देखता था ऑटो में या बाइक से आ रहे हैं तो कॉपी अपनी खुली हो जाती थी, उससे भी वो पढ़ते रहते थे। ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है दोस्तों। बोर्ड एग्जाम में जब आप जा रहे हैं तो आपको अब आपने जो पढ़ाई करनी थी वह आपने एक रात पहले अपने शेड्यूल टाइम 7 से 8 बजे, 9 बजे तक आपने पढ़ाई की। इसके बाद आप सो गए, आपने अच्छी खासी नींद ली है, आप रिलैक्स मोड में रहिए। हाँ, अगर आप मॉर्निंग में उठते हैं 10 से 15 मिनट जो न्यूमेरिकल डाटा फैक्ट्स हैं उनको एक बार आप चाहे तो रिकैप कर सकते हैं। अदरवाइज आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको अब अपने एग्जामिनेशन में जाना है। देखिए, बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आप रास्ते में भी पढ़ते हैं, सुबह भी आप बहुत ज़्यादा प्रेशर लेते हैं, तो आपको वो टॉपिक्स याद आएंगे जो टॉपिक्स आपने नहीं पढ़ा और आपको हर टॉपिक ये लगेगा कि अरे ये तो मेरे से छूट गया था, ये मैंने नहीं पढ़ा है। तो दोस्तों, ये आपको नहीं करना है, आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है। आप सीधा पेपर में जाइए, पेपर में जो भी आपको आता है, जो आपने तैयारी की है उस पर भरोसा करके आप लिखिए। ऐसा आपको नहीं करना कि आप एग्जामिनेशन से पहले पढ़ रहे हैं। हाँ, देखा देखी भी ये काम मत करिएगा। अगर दूसरे गलती कर रहे हैं तो आप ऐसा मत करिए। आप रिलैक्स माइंड से फोकस्ड होकर के जाइए, पेपर लिखिए, एग्जामिनेशन हॉल से बाहर जाइए, पेपर लिखने के बाद इसके बाद घर जाइए। इससे ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना।
तीसरी बात, मीट योर फ्रेंड्स इन अ पॉजिटिव वे। दोस्तों जब भी अपने दोस्तों से मिलें तो पॉजिटिव वे में मिलें। मान लीजिए आपके कुछ ऐसे खास फ्रेंड्स होंगे या कुछ ऐसे भी फ्रेंड्स होंगे जो आपको एग्जामिनेशन से बोलेंगे, एग्जामिनेशन से पहले आपकी तैयारी को चेक करना चाहेंगे, भले वो तैयार हो या ना हो, और आपको 2-4 ऐसे गेस्ट क्वेश्चंस भी देंगे जैसे लगेगा कि बोर्ड का पेपर उन्होंने ही सेट किया है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आपने ये क्वेश्चन पढ़ा है, आपने ये टॉपिक पढ़ा है, अगर आप नहीं भी पढ़े हैं तो वहां पर आपको झूठ बोलना है, आपको कहना है हाँ मैंने ये टॉपिक पढ़ा है दोस्तों, जैसे जिससे कि सामने वाले को ये लगे कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, और इसी चक्कर में वो परेशान रहेगा कि अरे मेरे दोस्त की तैयारी बहुत अच्छी है, कहीं उसके अधिक अंक ना आ जाए। लेकिन आपको घबराना नहीं है, अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता है तो आप उस पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि दोस्तों बोर्ड एग्जाम का पेपर सेटर आपका दोस्त नहीं है, वो एक कमेटी बनाती है पेपर, और जो आपने पढ़ लिया है वही फाइनल है। ये मत करिएगा किसी ने आपको इंपॉर्टेंट बता दिया तो आप खोल के उसको लगे पढ़ने, क्योंकि ऐसा होगा तो आपको सिर्फ वही चीजें याद रहेंगी, बाकी चीजें आपको जो आती होंगी वो भी आप भूल जाएंगे, वो भी ड्रेन्ड हो जाएंगी। तो दोस्तों इन चीजों का आपको ध्यान देना है। अगली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब आप बोर्ड एग्जाम में जाते हैं तो वाटर बॉटल अपने पास रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा हाइड्रेटेड रहने की जरूरत होती है, काम अपने आप को रखना है, कूल रखना है, हमें ये लगना चाहिए कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी है, मैं बहुत अच्छा बोर्ड एग्जाम में करने वाला हूँ। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो, आप एग्जामिनेशन से पहले एक दिन पहले कौन सी गलतियां ना करें, एग्जामिनेशन हॉल में कौन सी गलतियां ना करें, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को टैप करिएगा। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।